1 2 3 4 5। धूम्रपान चलनो अभी है। चलाओ चलाओ, इंजन भी तो चलने चाहिए। तुम तो रहे सा सैरूंद एक तो कदा आ जा पर घारम है ना। अभी भी बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही हैं। उमाल 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 सबसे आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस सुंदरतम पर्वतीय अंचल से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पृष्ठ भाग में जो मक्का है वो स्वागत करने के लिए तैयार हैं हम लोगों का कि भैया तुम शहर से गांव में आ चुके हो तो हम भी पकने के लिए तैयार हैं। और ये देखिए, और जो बंदरों का आतंक है वो भी निरंतर चालू है। तो बड़ी मुश्किल से माँ और पिताजी ने इन मुंगरियों को बचा करके रखा है। ये शाम का टाइम है और आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। सुबह से बारिश नहीं हुई है, सबसे अच्छी बात यह है। और जब बारिश नहीं हुई है तो बाहर निकलने का भी मन हो रहा है, इधर उधर घूमने का। और ये देखिए, पूरे खेत में इसमें सोयाबीन बो रखे हैं, जिनको कि हम अपनी स्थानीय गढ़वाली भाषा में बोलते हैं भट्ट। और मक्का तो कुछ दिनों में हो जाएंगी पूरी, और उसके बाद इसमें रहेंगे सोयाबीन। और इन सोयाबीनों को निकाला जाएगा असूज के महीने में, यानी कि आश्विन के महीने में। फिर इनको आंगन में ले जाया जाएगा, उसके बाद इनकी कुटाई की जाएगी। चलो, मेरी माँ जी की तो तैयारी हो गई गौशाला में जाने की। शाम की ड्यूटी शुरू हो गई भाई। घास अगण में जान के माँ मिलान घास गौ माता की सेवा में 24 घंटे। तो ये है माँ जी का टेक्का कोल देना। यू छड़ी बहुत ज़रूरी है, घास में जाना है, खेतों में जाना है। और ये भिंडी भी है, देखो गाय के लिए, गाय माता के लिए भिंडी है, इसको खिलाया जाएगा पौष्टिक आहार। काफ हम जान घास अगण। ये देखो, लोगों को मट्ठा नसीब नहीं हो रहा, हमारी गाय पीती है भैया मट्ठा। दूध निकाला, दही बनाया, मट्ठा बनाया, फिर ये मट्ठा गाय ने पी दिया, फिर इसका दूध बन जाता है। तो पूरा साइकिल चलता रहता है। क्या बनाने? मुंगरी रोटी बनानी है। और साग है ना। ठीक है भाई। ये देखो जरा, चलें। तो अभी ज़रा हम जा रहे हैं सांध्यकालीन भ्रमण के लिए, और उसके बाद 15-20 मिनट बाद फिर से घर में आ जाएंगे और फिर होगी रात के भोजन की तैयारी। और प्रकृति का जो सबसे सुंदर रूप है ना, वो बरसात में ही दिखाई देता है, या तो फिर बसंत ऋतु में। लेकिन बरसात में बसंत ऋतु की अपेक्षा ज़्यादा हरियाली होती है। तो चारों तरफ आजकल हरियाली हरियाली है, फुल ऑक्सीजन मिल रही है भैया, और आँखों को भी बड़ा सुकून मिल रहा है। तो भैया आज हम खितोटिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं आपके माध्यम से। चलिए, रोड यहाँ तक सबसे नियरेस्ट है रोड हमारे लिए। तो ये पहुँच चुके हैं हम अपने गांव के हाईवे में। आहा, बड़ा सुकून मिल रहा है गांव में आकर के, और इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके। उत्तराखंड में वास्तव में देवभूमि है, अद्भुत है, अतुल्य है, अनुपम है, अद्वितीय है। ये है हमारे गांव में काफला खोली का रोल, यानी कि काफला खोली का गदना। और ये देखिए, आजकल यहाँ भी पानी आ रखा है भाई, शानदार। ये और उसके बाद ये बना रखा है सीमेंट का सड़क में, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ
ये पूरा काफला खोली का रोल है। तो चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो आजकल हमें हर जगह पानी के स्रोत दिखाई दे देते हैं, और पुराने ज़माने में जो गौचारण करने वाले लोग होते थे, गोर चराने वाले, इस तरह से अपने लिए व्यवस्था कर देते थे पानी की। बिल्कुल शुद्ध जल है। आहा, तो ये ठीक सामने है हमारे गांव का मिलन केंद्र, और अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और लोगों ने मंडुआ बो रखा है खेतों में। मंडुए की अच्छी फसल हो रखी है, लेकिन अगर जानवर रखें इनको तो। और दादाजी भी आ गए यहाँ से घूम करके शाम को। दादाजी प्रणाम। ठीक सा दादाजी? ठीक ठाक? ठीक हो, बच्चे ठीक है? हाँ दादाजी, हाँ। दादी ठीक छी? हाँ, मिलाप तो नहीं। मेरा पछाड़ना था अशोक तल ख्वाल गड़ी। तो ऐसे रोनी पछाड़नी। यू छी जेठ जी। अच्छा। तो पानी ठीक छ? बड़ा हम क्यों? ठीक छ, ठीक छ, ठीक चलना चाहिए। घूम फिर आ गया बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। बस तो हराने से क्या करन दादी तो वो खुद इन दिन ते तुम तो रहे सा सैरुंद एक तो कदा आ जा जा पर घरम। हाँ ओके है ना? वो खुद नहीं का वो तो अच्छे। हाँ दादी घटा चढ़ जाए सके ना ना घटा चढ़ ये नहीं थे कोई दे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है दादी। तो दादाजी भी हमारी नौटियाल फैमिली में काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और देखिए पहले शहर में रहते थे और अब ग्रामीण जीवन में आ चुके हैं, और यहाँ घूमने फिरने की कितनी आज़ादी है। बहुत अच्छा लग रहा है दादाजी को, और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही इस समय शाम के टाइम। बरसात ने तो कमाल ही कर दिया भैया। यहाँ रोड को चलने लायक नहीं रखा है। वैसे तो पहली बरसात है इस सड़क की, तो मुझे लग रहा है क्या पता इस वजह से ज़्यादा टूट फूट हो रही हो, लेकिन टूट फूट जितनी भी हो रखी है वो भयंकर ही हो रखी है, बहुत भयंकर। और यहाँ आगे देखिए, यहाँ तो कितने बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं सड़क में कि इनको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। पूरी चट्टान ही टूट करके आ गई है यहाँ। तो गांव की सड़क हो रखी है ब्लॉक पूरी तरह से। तो अभी तो फ़िलहाल ये कई दिनों तक ऐसे ही रहेगी जब तक बरसात बंद नहीं होगी। ये देखिए, तो ये रास्ता तो हो रखा है पूरी तरह से बंद। तो यहाँ से एक वैकल्पिक मार्ग बना रखा है पैदल चलने के लिए। भाई राम राम। ठीक था स्वामी जी? कुशल मंगल, स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया। एकांतवासी बना था भाई तुम भी। तो ये है हमारे बड़े भाई साहब श्री नित्यानंद स्वामी जी, और सब कुशल मंगल, घर परिवार, भाभी जी, बच्चा। धूम्रपान चलना अभी है? चलाओ चलाओ, इंजन भी तो चलने चाहिए। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं घटाचौड़ में, और यहाँ पर एक गहरी सी डंडी हुआ करती थी जिसमें हम नहाया करते थे, लेकिन उसका पूरा वजूद ही मिट गया अब। चलो भैया पार पार करो अब, यही है बेहतरनी। इनसे 1 2 3 4 5। चलिए अब हम भी चलते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5। तो अभी हम घटाचौड़ में, ये जो नदी है हमारे गांव की, इसके किनारे हैं, और ये है सड़क। और ये सड़क जो है इस नदी को क्रॉस करके और इधर आती है। और यहाँ की स्थिति देखिए, बोलते हैं ना कि प्रकृति किसी को बख्शती नहीं है जब अपने रौद्र रूप में आती है। तो यहाँ देखिए सड़क की क्या स्थिति हो रखी है। ये है सड़क मार्ग, और पूरा नदी का पानी इधर आ गया था जब अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी। तो रोड की कैसी दुर्गति हो रखी है, कहीं लग भी नहीं रहा है कि ये सड़क है। ये देखिए, अब इसमें जब भरान करना पड़ेगा अच्छी तरह से, उसके बाद यहाँ वाहन आ पाएंगे। और बहुत गहरा करके चली गई यहाँ नदी, बहुत ही ज़्यादा। पूरे पत्थरों को, मिट्टी को बहा करके ले गई,
और एक नया रास्ता बना दिया नदी ने। तो ये सड़क है, आप देख सकते हैं कि सड़क की स्थिति क्या हो रखी है हमारे गांव की, बहुत ही बेकार। तो देखिए अब कितना समय लगता है इसको बनने में, और हम तो चाहेंगे कि बहुत जल्दी ये मार्ग दुरुस्त हो और हम फिर से इस मार्ग से अपने घर तक पहुँचे। ये देखिए अब फिर ये नदी यहाँ पहुँच जा रही है जी। और यहाँ से अभी भी बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही हैं। चले आप आ जाओ, इधर से ही आ जाओ। तो घटाचौड़ से घूमने के बाद अब फिर से हम पहुंच चुके हैं अपने घर के पास। ये है नीचे हमारा घर। अब घर में जाते हैं और अभी मुझे छीलनी है मूंगरी और फिर उनके निकालने हैं दाने। तो आज बनेगी मक्का की रोटी और देखते हैं सब्जी क्या बनती है। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। हाँ जी, तो ये है हमारा तेंदुआ, देखो अपना पाला हुआ तेंदुआ। ये बिल्ला बिल्लू सो रखी है मजे से। का बैठ जा बैठ जा। अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, आराम से बैठिए तो आराम से, ठीक है। तो ये है हमारे खेतों की मक्का। कुछ लंगूर खा रहे हैं, कुछ बंदर खा रहे हैं, और जो बची खुची बच रही हैं उनको हम लोग खा रहे हैं। ये देखिए चिड़ियों ने भी खा रखी है। चलिए इनके हिस्से में भी जा रहा है तो कुछ ना कुछ पुण्य तो हमें ही मिलेगा, है ना, माताजी पिताजी को जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अभी मैं इन मक्का को छीलूँगा और उसके बाद इनकी बनाई जाएगी रोटियाँ। तो अभी निकाले जाएंगे इनके दाने इस तरह से। मेलू घिंगोरा की दाणी खे जा, छोया तोलियों को पानी पे जा। तो ये छील दिया हमने सारी मक्का, भर दी थाली, और ये रहे इनके अंदर के डंठल। और ये देखिए ये हरी मक्का है, अभी इनको छीलेंगे और इनको पकाएंगे चूल्हे में। और ये देखिए तोरी बोल रहे हैं हमें भी खाओ भैया, इनको हमारे यहाँ बोलते हैं गुदड़ी। तो रात के खाने में आज मक्का की रोटी नहीं बनाई, हमने बना दी पनीर की सब्जी और रोटी और ओट्स। और अभी खा रहे हैं हम मक्का मूंगरी। देखो कैसी भाप उड़ रही है इससे, आनंद आ रहा है, आनंद। और मेरी माँ जी विद्या दौड़ रही है मूंगरी। बड़ी है ना मामूले। उमाल आ गया, उमाल 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 सबसे ले खा ले। अब खामा था ज़्यादा नहीं खाते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होन चीन भी कब तक छुइयों पर ना तैयार ध्यान मुंगेर खान पर जाए सर, ध्यान ली गया मुंगेर ही। मुंगेर पर नहीं चाह रहे, छुइयों लगा दिया ना मुझे। इन छुइयों में तुम ना लगे का एक ध्यान, ना तो गड़बड़ हो जाए फिर। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।